आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं नियामक ज्यामिति। ये नियामक ज्यामिति होता क्या है और ये कितने अंक का पूछे जाते हैं, तो कम से कम 10 से 15 अंक का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सारे को इसमें कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हो ये क्या है, ये सारे चीज हम जानने वाले हैं। ये बेसिकली ग्राफ है जो कि ग्राफ में खींचा जाता है। इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे और चतुर्थांश होता क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये एक नंबर का हर साल पूछा जाने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके रिलेटिव आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। 2 से 5-10 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स और 0 होता है। अब एक्स अक्ष होता क्या है, तो यहां से यहां तक जो भी है एक्स में प्लस में हो या माइनस में हो उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको एक्स डैश, ये सारे हमारा कहलाते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, वाई और वाई डैश है, ये सारा हमारा कहलाता है वाई अक्ष। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें प्लस प्लस लिखा इसलिए गया है क्योंकि इसमें कहीं पे भी बिंदु हमारा रहेगा तो x का प्लस और y का प्लस, तो इसलिए प्लस प्लस होता है, तो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, इधर से देख सकते हो x का माइनस और y का प्लस रहेगा तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश रहेगा। अगर x और y दोनों का अगर माइनस रहा तो हमारा तृतीय चतुर्थांश होगा, और x का प्लस और y का माइनस रहेगा तो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। इसको हम आगे भी जानेंगे। बेसिकली आपको ये क्या करना है, इसको अपने को याद कर लेना है। ठीक है, इधर देख सकते हो बिंदु एक्स वाई जो होता है, पहले हमारा एक्स लिखाता है उसके बाद वाई लिखाता है। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। अब एक्स भुजा और कोटि, ये क्यों याद रखना है, इसको याद करने से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, वो हम बताएंगे। 2026 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2025 में हर साल पूछा जाता है इसके रिलेटिव। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। मूल बिंदु, अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा का होता है 0 0। एक्स का भी मान 0 होता है, वाई का भी मान 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र है √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी निकालना सीखेंगे, उसके बाद दूरी सूत्र को भी देख लेते हैं। दूरी सूत्र बराबर होता है √x1 माइनस x2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये दूरी सूत्र है। हम मूल बिंदु पर भी बनाएंगे क्वेश्चन और दूरी सूत्र पे भी क्वेश्चन बनाएंगे और चतुर्थांश को भी अच्छे से समझेंगे, और भुज और कोटि ये चारों पे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, बिंदु -6 + 4 किस चतुर्थांश में है। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये हमको बताना है कि किस चतुर्थांश में है, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। किसको याद करना है, आपको सबसे पहले इसको याद कर लेना है कि प्लस प्लस होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में, अगर माइनस माइनस होगा तो तृतीय में, अगर प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ में। और ये याद नहीं भी रहता है तो आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आपको आजमाना है और ये बन जाएगा। जैसे कि आपको क्या करना है, 4 लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखना है कि प्लस एक्स वाला पहले क्या में है, माइनस में है, तो एक्स वाला माइनस में इस साइड में रहता है। ठीक है, इस साइड में प्लस में रहता है एक्स का और इस साइड में माइनस का रहता है, तो इस वाले माइनस में इधर रहता है। और वाई वाले देखेंगे किस में है, प्लस में है, तो प्लस हमारा ऊपर में रहता है, वाई का माइनस नीचे में रहता है, प्लस ऊपर में रहता है। तो हमारे देख सकते हो इस वाले में आ रहा है, इस वाले में हमारा द्वितीय रहता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, यानी कि माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस प्लस हमारे द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, या तो आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, या तो आप इस ट्रिक का यूज भी कर सकते हो। ये हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, हर साल। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है, देख सकते हो, बिंदु -5 और 12 का भुज कौन है। ठीक है, भुज पूछा जा रहा है, भुज। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि x क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, और y क्या कहलाता है, कोटि। बस हमको इतना याद रखना है कि x भुज होता है और y कोटि होता है। ठीक है,
बस यहाँ पे उसी में देखेंगे, क्वेश्चन में ही आंसर है। बिंदु, इसमें हमारा भुज पूछा जा रहा है, तो भुज हमारा क्या होता है, x होता है। भुज हमारा x होता है, तो इसमें x कौन है, तो x -5 है। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भुज हमारा हो जाएगा ये, सॉरी, भुज हमारा -5 हो जाएगा और हमारा कोटि जो होगा वो हमारा 12 होगा। ठीक है, जो भी आपसे पूछे यहाँ पे भुज पूछा है इसलिए हमने -5 माना है। अगर आपसे यहाँ पे अगर कोटि पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाता है 12। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि मूल बिंदु पर कैसे आपको निकालना है और दूरी सूत्र पर कैसे आप बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो देख सकते हो ये मेरा 2 क्वेश्चन है, एक मूल बिंदु पे क्वेश्चन है और एक दूरी सूत्र पे क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले मूल बिंदु पहले बना लेते हैं। मूल बिंदु में देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, मूल बिंदु से बिंदु इतना 4 और -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमारा क्या है, हमारा 4 है और -3 है। फर्स्ट वाले को x बोलते हैं और सेकेंड वाले को y बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मूल बिंदु बराबर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला के लिख लेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पर हमको बैठा देना है। √over के √over, x की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस और -3 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। 4 के स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 16 और 9 दोनों मिलकर हो जाएंगे 25, √25 का हमारा यहाँ हो जाएगा 5। तो देख सकते हो इन दोनों के बीच की दूरी निकल गया हमारा आंसर 5। ये हो गया मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलता है, इस प्रकार आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ अब समझेंगे हम लोग कि दूरी किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, दूरी के लिए हम देख सकते हो 2 बिंदु दिया रहेगा, एक है 2, 3 और एक दिया है 4 और 1। इसको हम समझेंगे x1, इसको हम समझेंगे y1, इसको हम समझेंगे x2, इसको समझेंगे y2। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे दूरी बराबर। तो दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो x1 हमारा 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस इसमें का माइनस, x2 हमारा 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे और इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस रखेंगे। y1 मेरा देख सकते हो 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे, माइनस माइनस, y2 देख सकते हो 1 है तो 1 रखेंगे और इन दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो और √over के √over 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, हमारा दोनों मिलके हो जाएगा √8। अब 8 को हम लोग तोड़ लेंगे, इधर 8 का तोड़ेंगे, 4 2 2, ये देख सकते हो इतना हो गया। देख सकते हो 8 का तोड़े हैं 2 तो 4 आया, फिर 2 तोड़े तो हमारा इतना है। तो जिसका जोड़ा लगेगा वो हमारा बाहर लिखाता है और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको हम रूट के अंदर में लिख लेते हैं। तो ये बेसिक आसान तरीका है रूट तोड़ने का। तो यहाँ √8 का हमारा हो जाएगा 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूरी बराबर। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आप इस प्रकार से आप दूरी निकाल सकते हो। और मूल बिंदु से दूरी अगर निकालने को मिले तो आप इस प्रकार से मूल बिंदु का दूरी निकाल सकते हो। इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चारों क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये तो 2-2 नंबर में भी पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और 2 जो स्टार्टिंग में हमने बताया वो दोनों ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछे जाते हैं, और ये दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में रहते हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से सब कुछ याद रखिए और अच्छे से कॉपी में नोट करके बनाइए। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।